तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिनपी ने अपने बचपन में ही अपने किंग ऑफ एंजल को देख लिया था, जिसमें कि लिनपी को कुछ पावर दी थी। उस पावर की मदद से लिनपी ने बहुत सारे डीमंस को मार दिया था। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक मार्क्समैन को, जो कि एक अंधेरी जगह में आता है, जहाँ पे उसके जैसे ही बहुत लोग मौजूद होते हैं, जो कि कुछ लोग को वहाँ पे दिखाया जाता है। मूर्तियाँ भी दिखाई जाती हैं जो कि गॉड्स की होती हैं, जिन्हें की अलग अलग विलेजर्स में अलग अलग गॉड्स की तरह माना जाता है। वो मास्कमैन वहाँ पे आते हुए कहने लगता है एक नया एजेंट ऑफ गॉड अपेयर हो गया है। कहा जा रहा है कि किंग ऑफ एंजल्स अपनी पावर दी है। अब ये सब बातें सुनते हुए उनका लीडर कहने लगता है उसे जल्दी से हमारे पास लेके आओ। और हम देखते हैं दूसरी जगह पे, जहाँ पे एक लड़का एक ट्रक के अंदर कुछ लेके जा रहा होता है। तभी उसके पे एक कॉल आती है। तभी ने टाइम पे डिलीवरी नहीं की। इसी पे हम देखते हैं उसका मालिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तब हम देखते वो बंदा कहने लगता है आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी पहुँचने वाला हूँ। और हम देखते हैं उस ट्रक में बहुत सारे मॉन्स्टर बड़े पड़े होते हैं। तभी हम देखते हैं दूसरी तब लिनपी को, जो कि अपने खत पे वापस आ जाता है। उसे जियांग दिखता है। जियांग कहने लगता है ब्रदर तुम इतने देर से वापस क्यों आए हो घर पे, और तुम्हारी स्किल कहाँ। तभी लिनपी कहने लगता है मुझे किसी चीज़ को डिफेंड करना था, इसलिए वो मुझसे गुम हो गई है। इतना कहते हुए हम देखते हैं रूम में चला जाता है। तो उसका भाई भी हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है आखिरकार इसे क्या हो गया है। वो उस पपी को भी सहला रहा था। तो हम देखते हैं जियान कहने लगता है क्या तुमने भी फील किया। और हम देखते हैं वो कहने लगता है उसके बॉडी से ब्लड की स्मेल आ रही है। दूसरी तब हम देखते हैं लिनपी ने अपनी रूम को बंद करके दरवाजे के पीछे बंद करके छुप गया। कहने लगता है मेरे बॉडी से ब्लड की स्मेल आ रही है। और हम देखते हैं दोबारा से अब कॉन्शियस में जाता है, जहाँ पे वो एलाइजा वो गॉड को देखता है। उसका दरवाजा खुल चुका होता है, जिस पे लिनपी भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहने लगता है इसमें कोई और दुनिया है क्या। और हम देखते हैं उसके अंदर जाने लगता है। तब उसे पता चलता है कि ये दरवाज़ा तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और हम देखते हैं दरवाजे के अंदर एक और भी रास्ता होता है। वो रास्ता जैसे ही खुलता है और हम देखते हैं लिनपी उस रास्ते के अंदर चला जाता है। और वो देखता है कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर आ गया है, जहाँ पे हम देखते हैं वही सेम टू सेम दरख्त होते हैं जिसको कि उसने बचपन में देखा था, क्योंकि उसने बहुत ही टाइम तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा था। तो उसे हर चीज़ याद है। और हम देखते हैं वो कहने लगता है उन सब जगह तो देखते हुए ये जगह तो बिल्कुल सेम टू सेम है, ये तो मेंटल हॉस्पिटल की तरह दिख रही है। ये सारी फैसिलिटी भी वही मेंटल हॉस्पिटल की तरह है। ये जगह तो बिल्कुल ही मेंटल हॉस्पिटल की तरह है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और हम देखते हैं रूम की तरफ जाते हुए कहने लगता है जरा एक मिनट रुको, जैसे उस मेंटल हॉस्पिटल में रूम थे ये वैसे रूम नहीं है, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए अंदर आते ही है। वो रूम को खोलने की कोशिश करता है पर वो सारे रूम लॉक होते हैं। लिनपी बहुत ज़्यादा ट्राई करता है पर एक भी रूम नहीं खोल पाता। अब 6 रूम में से वो 5 को नहीं खोल पाता, लेकिन वो जैसे ही 6ठे रूम को खोलने के लिए जाता है उसको हाथ लगाते ही हम देखते हैं उसके पैटर्न अपेयर हो जाते हैं। और हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है ये रूम बाकी रूम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो जैसे उसे खोलने की ट्राई करता है उसका लॉक खुल जाता है। वो जैसे अंदर जाता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है, जो कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा से एक यूनिवर्स लग रहा था वो रूम उसे। तब उसे नीचे एक पानी हम देखते हैं वो नदी धीरे धीरे गायब होते हुए वो रूम आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाता है, क्योंकि वो लड़की सोचना बंद कर देती है और वो देखती लगती है लिनपी की तरफ। लिनपी भी उसे हाय बोलता है। तो हम देखते हैं वो अपना नाम भी बताता है। तो वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर हमें बताया जाता है ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि क्वीन ऑफ लाइट है, जिसे कि गॉडेस ऑफ लाइट भी कहा जाता है, जिसके के बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हो बहुत कुछ। और हम देखते हैं लिनपी जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है तो वो देखता है वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पैटर्न अपेयर होने लगते हैं, जो कि उस पूरे रूम की तरफ फैल जाते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे उसे कुछ एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ दिखाई देता है। तो लिनपी कहने लगता है ग्रीन मैथोलॉजी में इस गॉडेस को 5 क्रिएशन गॉड में शामिल किया जाता है, और जिसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा गॉड्स की मदर भी कहा जाता है। और हम देखते हैं उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगता आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये कहीं आंखों का धोखा तो नहीं। वो उसके पास में जाता है और कहने लगता है हेलो, क्या आपको मेरी ज़रूरत है, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो वो लड़की भी चौंक जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहने लगती है आखिरकार तुम कौन हो, आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आई, और तुम तो मेरे बच्चे हो। और हम देखते हो तो लिनपी भी हैरान हो जाता है। तो वो लेडी कहने लगती है मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, तुम फाइनली यहाँ पे आ गए। वो वहाँ पे उठते हुए उसके पास जाने लगती है। तो लिनपी को भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, लेकिन वो लिनपी के पास जाने के बजाय हम देखते हो वहाँ पे वो एक कप को मतलब कि जार को अपने हाथ में रख लेती है और कहने लगती है मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना।
तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे एक पड़ी हुई चीज़ के पास जाती है और कहने लगती है, ये देखो ये रहा मेरा बच्चा, ये यहाँ पे है। जिसको देखते हुए लिनपी को भी पता चल जाता है इसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ख़राब है, इसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही नहीं है। वो अपने बच्चे के गम में बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी है। और हम देखते हैं वो सारे के सारे वॉरियर जन से कहने लगते हैं, तुमने उस वॉरियर को देखा, वो स्कूल यूनिफॉर्म में था, तुम ये कह रहे हो कि उसके पास में किंग ऑफ एंजल्स की पावर है। तो लाओ ज़ेन कहने लगता है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, कल होते ही मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चला जाऊंगा स्कूल में। और हम देखते हैं सुबह होती वो स्कूल की तरफ चला जाता है तो उसे पता चलता है कि लिनपी ने आज की क्लास को स्किप कर दिया है। तो वो भी हैरान हो जाता है, कहने लगता है आजकल के बच्चे स्किप बहुत ज़्यादा करते हैं क्लास को, जैसे कि कोई वीडियो गेम है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक छोटा बच्चा रोते दिखाई देता है लुइस ज़ेन को। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ लिनपी को जो कि वहाँ से गुजर जाता है और उसे पता ही नहीं चल जाता। और हम देखते हैं लिनपी उस डॉक्टर के पास जाता है और कहने लगता है, मेरे एक दोस्त की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे उसके लिए कुछ मेडिसिन चाहिए। वो गॉड इसका इलाज करना चाहता था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्टडी करने लगता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ लाओ ज़ेन को जो कि मज़े से खाना खा रहा था, वो लिनपी का इंतजार भी कर रहा था। तभी हम देखते हैं लिनपी उसे फिर से नहीं दिखाई देता। और हम देखते हैं वो अगले दिन लिनपी की बहुत ही ज़्यादा बेकार तस्वीर लेके आ जाता है और सबको दिखाता है और कहता है, क्या तुमने इसे देखा है? पर हम देखते हैं वो लोग उसे देखते हुए वहाँ से भाग जाते हैं, कोई भी उसे नहीं बताता कि ये बंदा कौन है। और हम देखते हैं ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लाओ ज़ेन ने बहुत ही ज़्यादा भद्दी तस्वीर बनाई थी। और हम देखते हैं दूसरी तरफ मैं अपने रियल वर्ल्ड को छोड़ के इमेजिनेशन वर्ल्ड में जा रहा हूँ, ऐसा लिनपी कह रहा था। वो कहने लगता है, मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार ये सब चीज़ें हो क्यों रही है, वो गॉडेस के साथ में हुआ क्या है, उस गॉडेस ऑफ लाइट के साथ आखिरकार क्या हुआ है। मुझे लगता है उसको कोई मेंटली ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं लाओ ज़ेन को जो कि लिनपी के इंतज़ार में बाहर इंतज़ार कर रहा था। तभी हम देखते अपने कैप्टन से कहने लगता है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं अपने काम पे लगा हुआ हूँ। तभी उसे एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है तो उसे क्रॉस भी करा देता है सड़क को। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिनपी को जो कि गॉडेस के पास में 2 टैबलेट लाता है जिससे कि वो फौरन से खा लेती है। उसे बताती है खाने के बाद, मेरे बच्चे का नाम हाइपनस है और मैं उस भाई को भी बहुत जल्द में ढूंढ लूँगी। और उसकी बातें सुनते हुए लिनपी को भी बहुत ज़्यादा शौक लगता है। वो मेडिसन की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि 10 ऑफ पॉइजन है ये तो। और हम देखते हैं वो कहने लगती है, मेरा वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा शरारती था, मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया करता था, एक मर्तबा तो वो घर वापस आ जाए, मैं उसे बहुत ज़्यादा अच्छा सबक सिखाऊंगी क्योंकि उसे गए हुए 3000 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, आखिरकार वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया। वो इतना कहते हुए रोने लगती है। पर हम देखते हैं दूसरी तरफ लिनपी उसे देखते हुए कहने लगता है, मॉम। अब वो इमोशनल भी होने लगता है। वो उसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना चाहता था जिसके चक्कर में उसे अपने माँ बना लेता है और उसे गले लगाते हुए कहने लगता है, मदर मैं वापस आ चुका हूँ। ये सुनते हुए वो लेडी उसे देखने लगती है और कहने लगती है, पहचानने की कोशिश करने लगती है और कहने लगती है, तुम तो इनाटस हो, तुम तो वापस आ गए, शुक्र है तुम वापस आ गए। इतना कहते हुए रोने लगती है। उसका एक आंसू जैसे ही जमीन पे गिरता है तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक सिस्टम अम्पेयर हो जाता है और लिनपी को बताया जाता है कि उस गॉडेस का ट्रीटमेंट 3% हो चुका है। 3% ट्रीटमेंट करने के कारण उसे बहुत सारे रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। अब ये रिवॉर्ड रैंडम सिलेक्शन की तरह होंगे। और हम देखते हैं एक यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन की व्हील स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे उसे एक रिवॉर्ड मिलता है जो कि आगे चल के पता चलेगा आखिरकार उसे क्या मिला है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ लिनपी को जो कि रात के कल्याई एक जगह पे खड़ा होता है और उसे एक अपने अजीब सी पावर फील होती है बॉडी के अंदर। वो फौरन से वहाँ पे जंप लगाते हुए हवा में बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। लिनपी को बहुत ज़्यादा जो न्यू पावर मिली है वो अंधेरे में और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। मतलब कि जब भी अंधेरा होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। जितनी वो सुबह में पावरफुल रहेगा उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी पावर, उसकी इंस्टेंट 5 टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हम देखते हो अपने पावर को टेस्ट करने लगता है। अपने पावर को टेस्ट करते हुए इधर उधर वहाँ पे कूद रहा था और वो कहने लगता है, मैं बाकी क्रिएचर और मेरी पावर बाकियों से बिल्कुल अलग है, मेरी पावर सबसे अलग है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड भी है मेरे पावर में और मेरी स्ट्रेंथ के मुकाबले में मैं सबसे मुकाबला कर सकता हूँ। और मेरे पास एक और एबिलिटी है जिससे कि मैं कोई भी एनिमल या कोई भी बर्ड के साथ में कांटेक्ट कर सकता है, मतलब कि कोई भी एनिमल के साथ में बातचीत भी कर सकता है। और हम देखते हैं अगले सीन में भागते हुए एक ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है, तब उसे अपने सामने में बहुत ही ज़्यादा पोल और हम देखते हैं वो पोल को क्रॉस कर जाता है। और हम देखते हैं ट्रेन के ऊपर ही खड़े खड़े वो उस टनल को भी पार कर लेता है। और हम देखते हैं अपने नए पावर के साथ में
बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहने लगता है जब रात होती है तो मुझे फील होता है मेरी असली लाइफ तो ये है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वापस से फास्ट स्पीड के साथ में हर चीज़ को क्रॉस करते हुए बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। और हम देखते हैं उसे एक बहुत ही बड़ा अपने सामने टावर दिखता है तो उसके सब में बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है। वो उस टावर की तरफ भागने लगता है। वो फुल स्पीड के साथ उस टावर के ऊपर चढ़ने लगता है। वो कुछ ही सेकंड के अंदर उस टावर के बिल्कुल टॉप पे चढ़ जाता है। और हम देखते हैं उस टावर के बिल्कुल टॉप पे खड़ा होते हुए नीचे की दुनिया देखता है तो उसको वो नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। इस तरीके से उसने ये दुनिया को आज तक बिल्कुल नहीं देखा था। और हम देखते हैं वो उस टावर के ऊपर से जैसे ही जंप लगाता है उससे अपने हाथों की तरफ ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है जो कि सर्कल बन रही थी जो कि उसके नीचे जाने की स्पीड को कम कर रही थी। तभी हमें उस चीज़ डिलीवरी बॉय को दिखाई दी जिसे कि बहुत जोर की लगी थी। वो झाड़ियों के पीछे जाके अपना पेट खाली कर रहा था। तभी हम देखते हैं लिनफी के पास में एक चमगादड़ उड़ते हुए आता है। तो हम देखते हैं लिनफी उससे टेलीपैथी के जरिए बात करता है तो लिनफी को वो चमगादड़ अपने साथ में लेके जाता है। तो लिनफी भी उस चमगादड़ के पीछे चला जाता है। और हम देखते हैं वो चमगादड़ उसे एक ट्रक के पीछे लेके जाता है जो कि उसी डिलीवरी बॉय की थी। तो लिनफी उस ट्रक को गौर से देखता है। जैसे ही उसको अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है। तो अपने कान को करीब ले जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा डीमंस की आवाज़ें सुनाई देती है। और उन डीमंस को भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई बंदा आया है। और हम देखते हैं वो लोग उस गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो डिलीवरी बॉय जैसे ही वापस आता है अपने ट्रक के पास में तो उसे लिनफी दिखाई देता है जिसको देखते हुए उसका स्क्रॉल पेपर नीचे गिर जाता है क्योंकि लिनफी ने अपने एक हाथ में बहुत ही बड़ी आयरन रॉड उठा ली थी। तो जिसको देखते हुए लिनफी कहने लगता है तुम कहीं फास्ट नाइट तो नहीं हो। तो हम देखते हो कहने लगता है आखिरकार ये कौन है वॉच नाइट। तो जिस पे हम देखते हैं वो डिलीवरी बॉय जो ट्रक के मौजूद जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन्हें बाहर आने को कहता है। तो सारे मॉन्स्टर भी बाहर आ जाते हैं। और हम देखते हैं वो डिलीवरी बॉय भी अपना एक डिमोनिक रेलिक बाहर निकाल लेता है पर लिनफी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने सामने आने वाले सभी मॉन्स्टर को उस आयरन रॉड से मार रहा था। उन्हें मारते हुए वो डिलीवरी बॉय के पास में जा रहा था पर हम देखते हैं लिनफी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता उससे। वो तो सारे मॉन्स्टर को मारते हुए पूरी तरीके से मारे जा रहा था जिससे डिलीवरी बॉय बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो दूरी रह के उसे देख रहा था। तो लिनफी की पावर देखते हुए उसे तारीफ करते हुए कहने लगता है सच में तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। और हम देखते लिनफी उन मॉन्स्टर को मारते हुए एक छत पे चला जाता है जिसको देखते हुए वो सारे मॉन्स्टर उसके पीछा करते हुए वहाँ पे जाने लगते हैं। पर लिनफी अपने स्पीड को बढ़ाते हुए उन मॉन्स्टर्स को मारे जा रहा था उन आयरन रॉड से जिसकी वजह से हम देखते हैं वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना पैर रखते हुए उसे रगड़ने लगता है और नीचे की तरफ लेके जाने लगता है। तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर उसे पीछे से पकड़ लेता है पर हम देखते हैं लिनफी अपना एंजल पावर का यूज़ करता है जिससे उस मॉन्स्टर को नीचे पकड़ते हुए वहाँ पे दबा देता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पे मर जाता है। वो अपने फास्ट स्पीड के साथ में सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कम डीमन बचे थे और लिनफी उन्हें मारने लगता है और वो डिलीवरी बॉय की तरफ देखने लगता है। तभी हम देखते हैं वो डिलीवरी बॉय एक चैन को तोड़ देता है जिसकी वजह से एक कंटेनर लिनफी के ऊपर गिरने ही वाला था पर लिनफी वहाँ से भाग जाता है। वो डिलीवरी बॉय अचानक से लिनफी के ऊपर अटैक करता है पर लिनफी उसके सामने आ जाता है और लिनफी की उस आयरन रॉड को दिखाई देती है जो कि पर्पल एनर्जी से टकराते ही पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े बिखर जाती है। पर लिनफी अपने पर्पल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सारे आयरन रॉड्स के टुकड़े को एक ही जगह में इकट्ठा कर लेता है। जैसे उन सारे को एक ही साथ में वो थ्रो करता है उन सारे डीमंस के जाके वो टकराते हैं जिसकी वजह से सारे डीमंस वो मर जाते हैं। वो डिलीवरी बॉय भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर लिनफी उसे पीछे जाते हुए पकड़ लेता है और उसका मुंह जोर से जाके ज़मीन पे मारता है जिसकी वजह से उसका चारों खाने चित हो जाता है जिसकी वजह से वो चारों तरफ देखता है तो उसे कोई भी डीमन नहीं दिखाई देता। जिसके बाद उसे वो सीधा करता है और कहने लगता है इससे तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला और उसे बस यही पता चला कि यहाँ पे कोई नाइट वॉच भी होते हैं। अभी मुझे यही काम करना है कि मुझे इन्हें अवॉइड करते हुए घर पे जाना है। इसके बाद वो एक छत पे देखता है तो वहाँ पे एक बंदा मौजूद था तो उसे डर लग रहा था कि ये कोई मुझे पहचान ना ले, इसलिए वो वहाँ पे मास्क पहनते हुए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं लाउजेन वहाँ पे मौजूद था। डायरेक्टली लिनफी उसी के हाथों पे गिरता है जिस पे लाउजेन भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है मैं तुम्हें तो इतने टाइम से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ पे हो, तुम मेरे साथ में चलो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उसे अपने साथ में ले जाता है। वो उसे एक ऐसी बिल्डिंग में लेके जाता है
जो कि रात रंगीन करने के लिए रूम रेंट में लिया जाता है। जैसे ही लिनपी उसके साथ में आता है, लाउजेन वहाँ पे एक कुर्सी बैठते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ, क्या तुम किंग ऑफ एंजल्स से मिल चुके हो? आखिरकार वो तुम्हारे पास में क्यों आया हो? क्या उसने तुम्हें कोई बात बताई है? क्या तुम्हें उसने कोई अजीब सी पावर दी है? तो लिनपी उसे कहने लगता है, जरा रुको यार, तुम तो बहुत ज़्यादा ही सवाल पूछते हो। इतने सारे सवाल मैं कैसे एक साथ में जवाब दूंगा? वो एक हॉर्स पे बैठते हुए कहने लगता है लाउजेन से, किसका मतलब कि सच है ये बात कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैजिक वेपन्स और मोस्टर भी हैं और बहुत सारे गॉड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो लाउजेन कहने लगता है, तुम वाकई में बहुत ज़्यादा समझदार हो। सच में दुनिया में गॉड्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे सच में हर चीज़ यहाँ पे मैजिकल वेपन नहीं है। तो लिनपी कहने लगा, ऐसा क्यों है? मुझे ऐसा तो नहीं पता, मुझे कोई कंफर्म नहीं है कि ग्रेट सिया कौन है, वो कहाँ पे है। हम देखते हो गॉड सन वुकोंग का भी नाम लेते हैं कि हमने उसका भी मिथोलॉजिकल सिस्टम के बारे में देख लिया है, पर हमें ग्रेट सिया के बारे में कुछ नहीं पता चला। जिस पे लिनपी कहने लगता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस फॉग की वजह से ग्रेट सिया की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई हो, मतलब कि लाइजम ऑफ गॉड पूरी तरीके से छुप गया हो। इस पे लाउजेन कहने लगता है, मैंने बहुत सालों से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था, तो हमें पता चला था कि हैरान हो जाता है। वो एक ही जगह पे रुक जाता है और उसके करीब जाते हुए कहने लगता है, मुझे लगता है तुम्हें मेंटल कोई डिसीज़ है, तुम एक नंबर पे मुझे पागल लग रहे हो। तभी हमें डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है जिसके कि उस मुंह पे एक ही स्क्रू ठूसा गया था। तभी वहाँ पे एक वारियर आते हुए आप इन्वेस्टिगेशन करते हुए कहने लगते हैं, हमसे पहले ही कोई यंग लड़के ने आते यहाँ पे पूरा मामला ही क्लियर कर दिया है। उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, बस एक लड़के को जिंदा छोड़ा। और हम देखते हैं उस ट्रक के पास में जाते हुए फ़ोन करते हुए कहने लगता है, और हम देखते हैं वहाँ पे एक कमरे के अंदर एक फ़ोन बजने लगता है, जिसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है।